जब नील को रजत और तेजस्विनी की मौत की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब उसने नहीं सोचा था कि यह मामला उसे अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर देगा। जैसे जैसे वो जांच में गहराई से उतरता गया, उसे यह महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह साजिश किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर के किसी सदस्य की हो सकती थी। इस विचार ने नील को भीतर तक झकझोर दिया। अब वो जानता था कि उसे सच तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना होगा, शायद अपने रिश्ते भी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वो सभी से मिलने गया, तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। उसने देखा कि सभी घबराई हुई थी। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरा चिंता से भरा हुआ। वो नील से नजर मिलाए बिना तेजी से बाहर निकल गई। नील के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। सभी कहाँ जा रही है? बैग में क्या है? वो इतनी परेशान क्यों है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए नील उसका पीछा करने लगा। पीछा करते हुए नील को जो पता चला वो उसकी सोच से परे था। उसे पता चला कि सभी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी नंद रिद्धि को किडनैप कर लिया गया है। ब्लैकमेलर ने सभी से कहा है कि अगर वो कोई कीमती चीज चोरी करके नहीं लाती तो रिद्धि की जान को खतरा है। ये सुनकर नील एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन बिना समय गंवाए उसने सभी का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों मिलकर रिद्धि को बचाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने गुंडों का सामना किया, सूझबूझ और बहादुरी से काम लिया और आखिरकार रिद्धि को सुरक्षित वापस ले आए। लेकिन इसी दौरान कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब वे घर लौटे, नील की नज़र सभी के हाथ में पड़े एक खास रूबी नेकलेस पर पड़ी। वो नेकलेस देखकर नील चौंक गया, क्योंकि ठीक ऐसा ही नेकलेस उसने अपने जीतू काका के पास देखा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह वही नेकलेस है? क्या सभी ने वही चीज चुराई थी जिसकी मांग ब्लैकमेलर कर रहा था? और अगर हाँ, तो जीतू काका का इससे क्या संबंध है? नील और सभी ने मिलकर इस नई कड़ी की जांच शुरू की। अब ये केस सिर्फ तेजस्विनी और रजत की मौत तक सीमित नहीं रह गया था। इसमें अब जीतू काका और रूबी नेकलेस की गुत्थी भी जुड़ गई थी। सभी को जीतू काका पर शक होने लगा, लेकिन नील के लिए यह मानना मुश्किल था। जीतू काका ने उसे बचपन से पाला था, उसे सिखाया था कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन अब वही इंसान शक के घेरे में था। नील ने तय किया कि वो जीतू काका की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। जल्द ही उसने देखा कि जीतू काका अक्सर किसी अनजान नंबर से बातें करते हैं और रात में चुपके से कहीं जाते हैं। एक रात नील ने उनका पीछा किया। जो दृश्य उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। जीतू काका एक गुप्त जगह पर किसी से मिलते हैं और उसी रूबी नेकलेस की बात करते हैं। वहां नील को यह भी पता चलता है कि तेजस्विनी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि जीतू काका की एक साजिश थी। उन्होंने ही रजत को फंसाने और तेजस्विनी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। अब नील के पास सबूत थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और सबसे जरूरी, उसका टूटा हुआ विश्वास। वो जानता था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। जीतू काका सिर्फ उसका मार्गदर्शक नहीं बल्कि पूरे परिवार का हिस्सा थे। उन्हें बेनकाब करना मतलब पूरे परिवार को हिला देना था। फिर भी नील ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। नील और सभी ने मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, पुराने दस्तावेज, हर चीज को अच्छे से जांचा गया। इस दौरान उन्हें पता चला कि जीतू काका श्रीचंद और एसीपी मांजलेकर के भी करीबी रहे हैं। उन्होंने ही तेजस्विनी को फंसाने और उसकी कंपनी हथियाने के लिए ये साजिश रची थी। जब रजत को इस बारे में पता चला तो उसने विरोध किया और इसी कारण उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। अब नील और सभी के पास पूरी कहानी थी, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अगर यह सच्चाई बिना किसी रणनीति के बाहर आई तो जीतू काका सारे सबूत नष्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने मीडिया और पुलिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नील ने पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने सबूतों के साथ बताया कि कैसे जीतू काका ने अपने लालच और सत्ता की भूख में अपने ही परिवार को धोखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। पत्रकारों ने जब सवाल पूछे तो नील ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो हर रिश्ता, हर झूठ की दीवार गिर जाती है। सभी ने भी अपनी बात रखी और कहा, जब अपने ही धोखा दे तो सबसे जरूरी होता है कि हम न्याय के लिए खड़े हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जीतू काका को गिरफ्तार कर लिया। केस कोर्ट में गया और नील व सभी ने हर सबूत और गवाह को पेश किया।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि तेजस्विनी और रजत की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कोर्ट ने जीतू काका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और श्रीचंद तथा मांझरेकर के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई। इस पूरी लड़ाई ने नील और सभी की जोड़ी को और मजबूत कर दिया। अब वे सिर्फ केस सुलझाने वाले नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े भरोसेमंद साथी भी बन चुके थे। नील ने अपने दर्द को ताकत में बदला और सभी ने अपने डर को हिम्मत में। दोनों ने ये साबित कर दिया कि अगर सच्चाई और इरादे मजबूत हों तो कोई भी साजिश टिक नहीं सकती। इन सारे सवालों के जवाब और भी गहराई से मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में, जो होंगे और भी ज़्यादा रोमांचक, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर। तो दोस्तों, यही था आज का जबरदस्त अपडेट गुम है किसी के प्यार में से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि नील और सभी की जोड़ी फिर से एक नई शुरुआत के लायक है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जब नील को रजत और तेजस्विनी की मौत की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब उसने नहीं सोचा था कि यह मामला उसे अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर देगा। जैसे जैसे वो जांच में गहराई से उतरता गया, उसे यह महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह साजिश किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर के किसी सदस्य की हो सकती थी। इस विचार ने नील को भीतर तक झकझोर दिया। अब वो जानता था कि उसे सच तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना होगा, शायद अपने रिश्ते भी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वो सभी से मिलने गया तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। उसने देखा कि सभी घबराई हुई थी। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरा चिंता से भरा हुआ। वो नील से नजर मिलाए बिना तेजी से बाहर निकल गई। नील के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। सभी कहाँ जा रही है? बैग में क्या है? वो इतनी परेशान क्यों है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए नील उसका पीछा करने लगा। पीछा करते हुए नील को जो पता चला वो उसकी सोच से परे था। उसे पता चला कि सभी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी नंद रिद्धि को किडनैप कर लिया गया है। ब्लैकमेलर ने सभी से कहा है कि अगर वो कोई कीमती चीज चोरी करके नहीं लाती तो रिद्धि की जान को खतरा है। ये सुनकर नील एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन बिना समय गंवाए उसने सभी का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों मिलकर रिद्धि को बचाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने गुंडों का सामना किया, सूझबूझ और बहादुरी से काम लिया और आखिरकार रिद्धि को सुरक्षित वापस ले आए। लेकिन इसी दौरान कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब वे घर लौटे, नील की नज़र सभी के हाथ में पड़े एक खास रूबी नेकलेस पर पड़ी। वो नेकलेस देखकर नील चौंक गया, क्योंकि ठीक ऐसा ही नेकलेस उसने अपने जीतू काका के पास देखा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह वही नेकलेस है? क्या सभी ने वही चीज चुराई थी जिसकी मांग ब्लैकमेलर कर रहा था? और अगर हाँ, तो जीतू काका का इससे क्या संबंध है?